अच्छा, तो आज के दिन हमने बेसिकली वाइल लूप्स देखने हैं, ठीक है। और जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट वीडियो में देखा था उसको सॉल्व करना है। तो अभी हम उसको करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था, टेक अ नंबर फ्रॉम अ यूज़र एंड प्रिंट आउट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल टिल 15। ओके, सो लेट्स जस्ट से मुझे नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी किया एक दो दफ़ा, ठीक है। सो उसका ज़रा हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये आप पेन पेपर जितना मर्ज़ी कर सकते हैं, मैं सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को देखना भी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि बेसिकली मैं यूज़र से एक नंबर लूँगा, टेक नंबर फ्रॉम अ यूज़र, ठीक है। मैं यूज़र से एक नंबर लूँगा, ठीक है। और फिर साथ ही साथ में इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑल्सो टेक n which is initialized by 1, ठीक है। मतलब कि हमने एक यूज़र से नंबर लेना है और एक हमने जो है n नंबर लेना है जिसकी हम वैल्यू 1 रखेंगे। ओके, मेक सेंस। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई नंबर विथ n एंड शो रिजल्ट, ठीक है। मतलब कि हमने जो भी नंबर होगा हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रिज़ल्ट शो कर देंगे, ठीक है। और फिर बाद में हमने चेक करना है कि हमारा जो n है वो 15 तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ठीक है। इज़ n इक्वल्स टू 15, कि हमने 15 तक प्रिंट करना है ना। तो अगर वो यस की तरफ जाएगा तो वो एंड हो जाएगा, एंड, ठीक है। अगर वो नो की तरफ जाएगा तो वो वापस इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यस और नो, ठीक है। इसको मैं ज़रा इसके एरोस में ऐड करूँ तो ये मेरा फ्लो चार्ट छोटा सा तैयार है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी बेसिस पे ना कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो पहले ये वाला ब्लॉक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो पहले मैं इसको ऐसा कर दूँ, ओके ओके। सो var यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, यही था फंक्शन, मुझे याद नहीं, एंटर योर नंबर, ठीक है। ओके, इट्स वर्किंग, एंटर योर नंबर। फिर मैंने लेना था यूज़र का इनपुट, सॉरी एक n लेना था जिसकी वैल्यू मैं रख रहा था 1, ठीक है। कहाँ पे ये रहा। फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, मतलब कि console डॉट लॉग मल्टीप्लाई बाय यूज़र इनपुट। अभी हमें इसकी डेटा कास्टिंग करनी पड़ेगी एज डिस्कस्ड प्रीवियसली, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से, एंड देन हमें क्या कहते हैं, चेक करना पड़ेगा कि इफ़ n इज़ इक्वल्स 15, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि एल्स पे जाएगा, और एल्स क्या कर रहा है एट दिस पॉइंट, एल्स कहेगा कि वापस दोबारा से यहाँ पे चले जाओ। तो गो टू स्टेटमेंट तो मेरा ख्याल इसके अंदर नहीं काम करती, ये होती है। I'm not sure ये काम करेगा नहीं करेगा, बट लेट्स सी। 5 अच्छा,
अच्छा तो मेरे ख्याल से इसमें तो ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा। ये सी वैसे भी ये सी और सी प्लस प्लस में होता था, मॉडर्न लैंग्वेजेस में ये नहीं होता। अच्छा तो एनीवेज जो हमने अभी यहाँ पे किया, ठीक है, कि वो यहाँ पे तो वो वापस यहाँ पे चला जाए, हम ये पार्ट कैसे करेंगे? ये हम पार्ट करेंगे लूप से। जहाँ पे भी हमारे पास अपने फ्लो चार्ट में इस तरह की कोई कहानी आ जाए ना, तो वो फ्लो चार्ट पे आ रही है, वो फ्लो चार्ट बन रहा है, मतलब कि वो लूप बन रहा है, ठीक है। सो हम इसको जो है अब इसका लूप बनाते हैं। तो इसका लूप क्या होगा? फॉर इंट कह रहा हूँ, var I is equals to, बल्कि n कर देते हैं, n is equals to 1 if n is 15 multiply by I plus plus लेस और इक्वल की हमें 15 भी चाहिए, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे console log लेस ये काम करता है नहीं करता। अभी भी कोई एरर आ रहा है। अब एरर क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एरर है, आई गेस ये एन कैपिटल होना चाहिए था। हाँ जी, ये काम कर गया आपका, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ, वो बेसिकली डेटा कास्टिंग के लिए ना हमने कैपिटल एन इस्तेमाल करना होता है, मैंने छोटा इस्तेमाल किया हुआ था। सो मुझे 5 का टेबल करना चाहिए। तो 5 का टेबल में जाके देखूँ तो 5 का टेबल पूरा प्रिंट हो रहा है। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 15 एंड सो ऑन। अच्छा, मैं सोच चाहता हूँ कि मुझे बकायदे लिखा हुआ चाहिए, तो उसमें से रिज़ल्ट आ रहा है ना, तो वो भी सिंपल है। मैं इसको ऐसे करूँगा कि मेरे पास जो भी यूज़र इनपुट है उसको डिस्प्ले करो, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल दो, ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू पुट आउट करो और फिर इक्वल का साइन डाल दो। तो उसको अब चला के देखते हैं। 5 तो मेरे पास यहाँ पे कहता पूरा टेबल बना आ गया 5 से लेके 15 तक। और मैं इसमें जो भी नंबर डालूंगा मेरे पास उसका टेबल आ जाएगा। 2 का डालूंगा 2 का आ जाएगा, ठीक है। 10 का डालूंगा 10 का आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अच्छा, और एज डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो हमारे पास डिफरेंट तरह के लूप्स होते हैं। तो ये तो फॉर लूप की एग्जांपल हो गई ना। तो अगर मैं इसके अंदर अपना वाइल लूप करना चाहूँ, ठीक है, तो बेसिकली वाइल लूप, अगर लास्ट वीडियो में आपको याद हो मैंने बताया था इट इज़ यूज फॉर सर्टेन कंडीशन, ठीक है। और मैंने साथ में ये भी मेंशन किया होगा शायद कि जो काम फॉर लूप से हो रहा है ना वो मोर और लेस वाइल लूप से भी हो सकता है, ठीक है। बट वो बड़े स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ लूप ही लगाना है, वरना जनरली स्पीकिंग जो एक काम एक लूप से हो रहा है वो दूसरी लूप से भी आराम से हमारे पास हो जाता है। डैट बीइंग सेड, अभी जो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर मैं इसको वाइल लूप से करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे ना कि वाइल लूप काम कैसे करता है, वाइल लूप का आइडिया क्या है। वाइल लूप का आइडिया, ओके। सो हम यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक हम नंबर ले लेते हैं n इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हम यहाँ लेंगे वाइल, ठीक है। अब ये वाइल बेसिकली चेक कर रहा है जब तक हमारे पास वो कंडीशन ट्रू आ रही है। मैं कहता हूँ वाइल इज़, जब तक मेरे पास n 10 से कम आ रहा है ना, मुझे जो है ये काम तुमने करते रहना है जब तक n मेरे पास 10 से कम आ रहा है। अब ये काम तुमने करते रहना है, ठीक है। तो काम क्या है? काम हो सकता है कि मैंने कंसोल लॉग करके मैंने सिंपली उसकी वैल्यू ही प्रिंट आउट करनी हो, कोई अलग से काम ना हो बेशक। एन, ओके, लेट्स ये काम करता है नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे मेरा लैपटॉप चलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, वो इन्फिनाइट लूप लग गया है यहाँ पे,
ठीक है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे इसको ऐसे करना पड़ेगा ताकि मेरा लैपटॉप फंस ना जाए। लो जी गया। गया, मुश्किल ये भी चले। सो आई हैड टू रीस्टार्ट माई सर्वर बट इट वर्कड। ठीक है, तो बेसिकली ये था कि देखें ये 0 से चलना स्टार्ट हुआ और ये 9 तक आके ख़त्म हो गया। मतलब कि जब उसको वैल्यू मिली कि वैल्यू 10 से यहाँ पे आके जब जब ये फॉल्स हुआ तो उसने जो है वाइल चलना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि जैसे मैं कोई गेम बना रहा हूँ, ठीक है, गेम के अंदर कोई कैरेक्टर है, उसने रेड शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि शर्ट कलर, यहाँ पे मैं बनाऊँ शर्ट कलर इज इक्वल्स टू रेड। ठीक है, और जब तक वो रेड है इसका मतलब है कि वो मेरा एल आई है। ठीक है, वाइल अब जो एल आई होगा मेरा, उसके साथ मैं जो है पार्टनरशिप फॉर्म कर लूँगा। ठीक है, मैं गेम की बात कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे कह देता हूँ शर्ट कलर्स इक्वल्स रेड, इक्वल रेड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि console.log मेक एल आई। ठीक है, जब तक वो जो है मेरा दोस्त है। ठीक है, अगर उसकी शर्ट अगर चेंज हो जाएगा तो फिर ये चलेगा नहीं, तो वो मेरा एल आई कभी बनेगा नहीं। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड लूप। अभी आपको उससे क्लियर नहीं होगा, हम यही वाला क्वेश्चन दोबारा से करते हैं वाइल लूप के साथ, तो आपको फर्दर क्लियरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने बेसिकली यहाँ पे एक यूज़र का इनपुट लिया। यूज़र का इनपुट लेने के बाद हमने एक n बनाया इज इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, फिर हमने एक वाइल लूप लगाया। ठीक है, वाइल, और हमने बोला कि जब तक n इज़ लेस और इक्वल टू 15 तब तक तुमने चलाना है। ठीक है, और console.log में जाके मैंने सिंपली डेटा कास्टिंग करने के बाद मल्टीप्लाई किया n को, और फिर बाद में फाइनली n प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं उसको रन करूँ अगर ये आगे ज़माने में लोड हो जाए तो हम उसको देख लेंगे। ये आपके पास चल गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वही सेम रिज़ल्ट आ रहा है, मगर वहाँ पे बल्कि ये काम भी वैसे ही कर रहा है। ठीक है, हमने बस वो जो फोर लूप का पहला वाला पार्ट था वो हमने यहाँ पे कर दिया, फोर लूप का जो मिडल वाला पार्ट था वो यहाँ पे वाइल लूप कर रहा है, तीसरा वाला पार्ट जो इंक्रीमेंट है वो हम खुद कर रहे हैं, उसको हम लिहाज से कर रहे हैं। ठीक है ना, चीज़ वही है मोर और लेस। ठीक है, तो ये लूप्स ऐसे काम करते हैं। अब लूप्स पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो दूंगा, आपने वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये इसके अंदर आपने पहले 10 नेचुरल नंबर पकड़ने हैं, उसका सम निकालना है। इसमें आपने देखना है प्राइम नंबर है कि नहीं, इसमें आपने देखना है फैक्टोरियल है कि नहीं, इसमें आपने स्क्वायर निकालना है एक नंबर का, इसमें क्यूब निकालना है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने एक नंबर लेना है यूज़र से और उसका रिवर्स निकालना है। ठीक है, फिर ये आपके पास 3 पैटर्न मैंने निकाले हैं। एक इसमें का ट्रायंगल है, एक यही ट्रायंगल इन्वर्टेड है, और एक ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप ये सबको प्रैक्टिस करें, इसको बेशक गूगल वगैरह से देख के आइडिया ले लें, मगर आप लोग करें खुद इसको एक दफ़ा। तो नेक्स्ट में इसका जो है सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। शायद इसमें 2-3 प्रोग्राम मैं और डालूँ, 2-3 टास्क, तो आपकी इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।